ईरान से बातचीत के लिए यूएस पर दबाव, ने दबाव कम करने की अपील। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। समझौता न होने पर सऊदी का ईरानी हमले का खौफ, यह जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर मैं आपको बिग वॉल पर दिखा रहा हूं, क्या हो रहा है, सऊदी को क्या टेंशन है, आइए मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब जो ये ध्यान से देखिए सऊदी का दबाव, ये देखिए सऊदी अरब अमेरिका पर लगातार समझौते का दबाव बना रहा है, ये खबर आ रही है। आगे दिखाइए, सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान ने ट्रंप सरकार से अपील की, अपील नहीं बल्कि कहा भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने सऊदी प्रिंस के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है वो अपने आप में न सिर्फ आपत्तिजनक है, लेकिन वो बहुत शर्मिंदा करने वाला है। होर्मुज में नाकेबंदी हटाने और सैन्य तैनाती कम करने की अपील है। सऊदी को आशंका है बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद कर सकता है ईरान हूती के थ्रू। ये बड़ी खबर है, हूती की मदद से रेड सी में लॉकडाउन लगा सकता है ईरान। बड़ी खबर एक और, आइए सीधे ब्रेक करिए। ईरान हमले रोकने में नाकाम, अमेरिका पर भड़का सऊदी अरब। ब्रेक करिए। अमेरिका पर निर्भर रहने का वक्त खत्म हो गया, सऊदी अरब ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप हमारी रक्षा नहीं कर सकते, ये बड़ी खबर है। अहमद साहब, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने क्या कहा? अहमद साहब, यूएस का काउंटडाउन शुरू, ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूं, ये हमारी टीम ने बड़ी अच्छी रिसर्च की है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने बेस की रक्षा ठीक से नहीं कर पा रहा है, नंबर वन। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की वजह से कई देशों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। नेक्स्ट दिखाइए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने साथियों से के एनर्जी रिसोर्सेज को नहीं बचा पाया। नेक्स्ट दिखाइए, बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नीतियों की वजह से आर्थिक संकट बढ़ गया, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधा ये पूरा लिखाइए, ये पूरा लीजिए, और ये आर्थिक संकट वाली खबर पर मैं आने वाला हूं। ये वॉल लीजिए, इसी की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, क्या मिडिल ईस्ट का अमेरिका से मोह भंग हो चुका है? क्या मिडिल ईस्ट जो है वो अब उसको समझ में आ गया कि अमेरिका सिर्फ प्रॉप है, दे आर नॉट अ निशांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ही के चैनल में, आप ही के डिस्कशन में एक बात आई थी कि मिडिल ईस्ट को समझ आ गया है कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को वो आउटसोर्स नहीं कर सकते अमेरिका को। अमेरिका की जो एक इनविंसिबिलिटी की इमेज थी, प्रोटेक्टर की इमेज थी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आप ही के चैनल पे ये बताया गया कि 47% भारतीय जो हैं वो इस समय ईरान को विक्टर देखते हैं और सिर्फ 14% यूएस को विक्टर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन युद्ध में भी अमेरिका हार चुका है। और साथ में जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे, कोई अभी वहां युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि इनका पूरा फूड स्टॉक जो है इस मिडिल ईस्ट का वो बाहर से आता, भारत से तो चावल जाते हैं वहां पे। तो कहीं ना कहीं वो सब जगह से गिरे हुए हैं, ना उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स उतने हैं, ना उनके पास ऑयल एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटीज है। और अगर बाब अल मंडब भी अगर बंद हो जाता है तो इनका ईस्ट वेस्ट जो पाइपलाइन है उसका भी एकदम निगेट हो जाएगी और सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मिडिल ईस्ट समझ चुका है कि अमेरिका इज नॉट रिलायबल। मिडिल ईस्ट समझ चुका है कि अब अपने सुरक्षा उनको खुद करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर अमेरिका वहां से जाता है तो ये युद्ध काफी हद तक वैसे ही बंद हो जाएगा। पॉइंट टेकन सर, आप मेरे साथ बने रहिए। अब बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ब्रेक करिए जरा। ईरान जंग से दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ा। ब्रेक करिए जरा। देशों के वित्त मंत्रियों ने दी बहुत बड़ी चेतावनी। ईरान जंग बढ़ी तो तबाह हो जाएगा एनर्जी सेक्टर, जंग बढ़ी तो दुनिया में तेजी से बढ़ेगी महंगाई। ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए फ्लोर पर। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, जंग से आर्थिक मंदी का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। 11 देशों के वित्त मंत्रियों ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। बड़ी खबर, ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों और जापान ऑस्ट्रेलिया की वार्निंग है। महंगाई बढ़ेगी, ग्रोथ रेट गिरेगा, होर्मुज स्ट्रेट बंद रहा तो ऊर्जा संकट बढ़ेगा, तेल की कीमत $150 प्रति बैरल हो जाएगी। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट जंग से वैश्विक तेल उत्पादन में भारी कमी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ओपेक का ऑयल प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित। सुनील, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ओपेक का तेल उत्पादन 7.89 बिलियन बैरल प्रति दिन घटा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। 12 देशों के तेल समूह ओपेक में प्रोडक्शन कट हो गया है। तेल की बढ़ती मांग से ये देखिए, तेल की बढ़ती मांग से कीमतें और बढ़ने की आशंका। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर कैम वन पर आइए, सीधे आइए। ईरान जंग से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। ब्रेक करिए। 50% तक बढ़े यूरिया और उर्वरक के दाम। दोनों ब्रेकिंग सुनील एक साथ। $300 प्रति टन तक बढ़े यूरिया के दाम। होर्मुज बंद होने से 45% तक यूरिया ट्रेड प्रभावित। वैश्विक उर्वरक आपूर्ति, द कन्वर्सेशन की रिपोर्ट। सीधा ये फ्लोर पर। और ये बड़ी खबर सुनील, इससे पहले वाली क्या दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखा सकते हैं आप? बगल में दोनों ब्रेकिंग, शॉर्ट्स नहीं। ये देखिए, ईरान पर हमले से खेती पर दबाव। ईरान जंग की वजह से वैश्विक उर्वरक
आपूर्ति में भारी कमी आई है। यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में होर्मुज बंद होने से 45% तक ग्लोबल यूरिया ट्रेड प्रभावित हो गया।